तो कुल मिलाकर ये रहा मौसम का हाल। और अब बात बाजार की, जहां टाटा मोटर्स के रिजल्ट और रियलिटी सेक्टर में तेजी से बाजार में आज जोश दिखा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार छठे दिन बढ़त पर आज बंद हुए। सेंसेक्स 14 अंक चढ़कर आज 59,847 पर बंद हुआ। तो वही निफ्टी की अगर बात करें तो ये 25 अंक चढ़कर 17,624 पर आज बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त रियलिटी, पीएससी, एनर्जी शेयरों में रही। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं आज हाईलाइट्स क्या क्या रहे बाजार के। देखिए, आज मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो बाजार में लगातार छठा दिन जबकि खरीदारी देखने को मिली। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों ने शुरुआत तो बेहतरीन करी और मार्केट्स के अंदर मोमेंटम बना रहा, जिसमें फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर खरीदारी थी। निफ्टी बैंक एक समय पर तेजी में था, लास्ट तक आते आते वहां पर थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा इंडेक्स में। और मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेजी का रुख बना था वो मिड कैप स्मॉल कैप का तेजी का रुख आज भी कायम रहा। आज हाईलाइट में रहे रियल्टी, बढ़िया अपडेट्स, Q4 अपडेट्स के बाद तेजी रही। ऑटो, टाटा मोटर्स के Q4 अपडेट के बाद जोरदार तेजी और साथ साथ जो उनको रिसेंटली हाल फिलहाल में ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स हैं उसका इंपैक्ट। और उसके अलावा जो बाइंग देखने को मिली वो थी आईटी में। नंबर से ठीक पहले आईटी स्पेस आज हलचल में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन, जबकि मार्केट्स ने जो मूड माहौल है, फिर मोमेंटम है, वो बरकरार रखा अपना। जी, सेक्टर के लिहाज से अगर देखें तो आज सेक्टर्स में किस तरीके का, कहां सुस्ती, कहां मंदी, कहां अच्छा? देखिए, आज सबसे पहले तो जो मूव रहा वो रहा इंडेक्स के टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स में। नंबर्स के बाद जोरदार तेजी यहां आई, 5.5% का उछाल। एक समय पर ये शेयर करीब 7% तक तेजी में था। ओएनजीसी 4.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 2.5% ऊपर और ग्रासिम करीब 2.5% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में आज बजाज फाइनेंस 2% नीचे, टाटा कंज्यूमर 1.5% नीचे, HUL 1.25% नीचे और एशियन पेंट्स करीब 1% 1.25% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गोदरेज प्रॉपर्टीज लीड कर रहा था। Q4 के अपडेट के बाद 9% की तेजी, प्रेस्टीज एस्टेट 6.5% ऊपर, PFC, REC दोनों में तेजी थी और कजारिया सेरामिक 4.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में TTML, पेट्रोनेट LNG, सुमितोमो केमिकल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1 से लेकर 5% तक का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। आज स्टार सेक्टर था रियल स्टेट, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 9%, प्रेस्टीज 6.5%, DLF 6% और ब्रिगेड करीब 4% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का रहा आज मार्केट का हाल। लेकिन इस हफ्ते से नतीजों का जो मौसम है वो शुरू हो रहा है और इस अग्नि परीक्षा में सबसे पहला नंबर जो आएगा वो आएगा TCS और इन्फोसिस का। चौथी तिमाही कैसी रहेगी आईटी कंपनियों के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष वर्मा। आशीष जी, बताएं कैसी रहेगी इन कंपनियों की चौथी तिमाही? जी हाँ, इस हफ्ते से ऑफिशियली इंडिया इंक के रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी, जब आईटी दिग्गज TCS और इन्फोसिस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। और काफी दिक्कत भरा समय है। हम सब जानते हैं यूएस में रीजनल बैंक्स को लेकर इश्यूज, या यूरोप में क्रेडिट स्विस को लेकर दिक्कतें। इसके चलते बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज जो कारोबार है, जो वर्टिकल है, वो इंपैक्टेड है। ऐसे में क्लाइंट्स कितने कॉशियस हैं ग्रोथ को लेकर, ऐसे में क्लाइंट्स कितना ज्यादा समय ले रहे हैं डिसीजन लेने में, ये सब इंपॉर्टेंट होगा जानना और भापना। लेकिन जहां तक इस क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात है, मैंने कोशिश करी है कि दिग्गज आईटी कंपनीज के थ्रू समझाने की कोशिश करूं किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एक म्यूटेड क्वार्टर होगा। जब मैं म्यूटेड कह रहा हूं तो यानी कि सॉफ्ट सा, ठंडा, फीका क्वार्टर होगा। सीजनली वीक क्वार्टर होता है मार्च क्वार्टर आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि समय लगता है आईटी कंपनीज को के क्लाइंट्स को अपने बजट डिसाइड करने में। ये समय होता है जब वो बजट डिसाइड कर रहे होते हैं, उसकी अनसर्टेनिटी होती है, ऊपर से ये सब मैक्रो हेडविंड्स हैं इस समय। तो एक्सपेक्टेड है कि -2% से +1% के बीच कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ होगी। इंडिविजुअल कंपनीज का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। TCS अच्छा करेगा, इन्फोसिस का परफॉर्मेंस फ्लैट देखने को मिलेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है मार्जिन्स, और मार्जिन्स में 2 फैक्टर एट प्ले हैं। पहली चीज की एट्रिशन रिड्यूस हो रहा है कर्मचारियों का, वो टैलेंट को लेकर कंपनियों के बीच में होड़ जो लगी हुई थी वो रिड्यूस हो रही है, वो मार्जिन्स के लिए अच्छी खबर है। पर इस बीच ट्रैवल बढ़ रहा है, वीजा पे खर्च बढ़ रहा है, प्लस ग्रोथ ठंडी है, उसका दबाव मार्जिन्स पे देखने को मिलेगा। ऐसे में TCS मार्जिन्स एक्सपैंड करके दिखाएगा। कोई इन्फोसिस, कोई विप्रो, कोई टेक महिंद्रा के मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे। HCL टेक के केस में मार्जिन्स दबते हुए दबाव में नजर आएंगे, पर इसका भी सर्विसेज बिजनेस मार्जिन्स इंप्रूव करके दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आउटलुक, और उसमें ज्यादातर मेरे ख्याल से ब्रोकरेजेस जो हैं वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस कट करेंगी रेवेन्यू एस्टिमेट्स के, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। वो बेक इन करने की कोशिश करेंगे जो अनसर्टेनिटी अब आती हुई ग्लोबल एनवायरनमेंट में। जो एक्सपेक्टेड है किसी इन्फोसिस से, HCL टेक से फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस, जो एक्सपेक्टेड है किसी विप्रो से Q1 की गाइडेंस, वो आपकी स्क्रीन पर है। ठंडा परफॉर्मेंस इस बार एक्सपेक्ट करिए Q4 में आईटी कंपनीज की तरफ से, और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्या समझ पा रहे हैं वो क्लाइंट से बातचीत करके, क्या भाप पा रहे हैं डिमांड को लेकर, आउटलुक को लेकर,
बजट्स को लेकर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।